अच्छा जी, इस तरह से है कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर शेयर किया था चेन बेस्ड मेथड। ये मैं क्विकली आपको रिवाइज करता हूँ इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं तो आप इस लेक्चर को फॉलो करें, बट विद कंसंट्रेशन। चेन बेस्ड मेथड जो है ये चेन इंडेक्सेस फाइंड करने का एग्जांपल नंबर 5.3 ये पेपर में बताया जाएगा कि आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करें यूजिंग चेन इंडेक्सेस। अब जब भी आपने ये देखें चेन इंडेक्सेस आपने फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। ये लिंक रिलेटिव आप फाइंड करेंगे तो अगला कॉलम जो है ये आपका चेन इंडेक्सेस है। तो देखें आपको ये वाला डाटा गिवन होगा, मसलन ये ईयर्स हैं और ये प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस की जो है वो आपको राइस की प्राइसेस जो हैं वो दी हुई हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो आपने करना है वो लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। लिंक रिलेटिव फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने करंट ईयर की प्राइस को पिछले ईयर की जो प्राइस है उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब चूंकि ये पहला है और इसका प्रीसीडिंग ईयर हमारे पास नहीं है, लिहाजा ये 618 पे ही डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो ये आपके पास पहला आ जाएगा 100। अब आपके पास ये देखें 741 डिवाइडेड बाय 618 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ गया लिंक रिलेटिव्स। इसी तरीके से 749 डिवाइडेड बाय 741 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 101। इसी तरीके से 789 डिवाइडेड बाय 749 मल्टीप्लाई बाय 100। Similarly, 927 divided by 789 multiplied by 100 and so on. तो इस तरीके से लिंक रिलेटिव्स आप कैलकुलेट करते हो बाय डिवाइडिंग द करंट ईयर प्राइसेस विद द प्रीसीडिंग ईयर प्राइसेस। तो अब ये जब आपका कॉलम मुकम्मल हो जाए तो अगला काम है चेन इंडेक्सेस। ये कैसे बनाना है, देखो पहला एज इट इज आ जाएगा, फिर ये 100 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 119 के साथ, देन डिवाइडेड बाय 100। जो इसका कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई होगा अगले के साथ, फिर डिवाइडेड बाय 100, फिर इसके बाद 121 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से 127 I think so that मल्टीप्लाई बाय 117 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से ये चेन इंडेक्सेस जो है वो आपके मुकम्मल हो जाते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए फाइंड द चेन इंडेक्सेस, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं और उसके बाद आपने चेन इंडेक्सेस आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का आपको पेपर में आएगा, लिहाजा ये नोट कर लें, टू फाइंड द चेन इंडेक्सेस। अब इसके बाद आप आगे आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। अभी हम दो इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर है और दूसरा आगे वेटेड इंडेक्स नंबर है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो है इसमें दो होते हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें ये वाजे तौर पे मेंशन किया जाएगा कि आपने किस मेथड से जो है वो फाइंड करना है। लिहाजा अभी जो है हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स दैट कम्स अंडर द अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स में क्या फर्क है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है उसमें दो तरह के इंडेक्स नंबर आते हैं, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये सादा सा फार्मूला है, देखिए कि आपको पता है सिंपल इंडेक्स नंबर जो है ये होता है Pn ओवर P0, यानी आप करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। लेकिन जब आप एग्रीगेट कहते हो तो ये हो जाता है सम ऑफ Pn ओवर सम ऑफ P0। इस तरीके से जो हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड,
ये हमारे पास एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का मतलब है, ये इसका फार्मूला है 1/n, यानी मियां अली 133, आप अपना माइक म्यूट कर लो यार प्लीज। मियां अली 133। तो ये आ जाएगा सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट, ये डिवाइड होता है n से, यानी जो एवरेज है इसकी निकलती है किसकी, इस सम की। सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपने एवरेज की है किसकी, रिलेटिव्स की। ये जो है ये रिलेटिव मेजर है पी एन ओवर पी नॉट, तो आपने सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं 5.4, और हमें कहा गया है कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये जो अभी हमने दो एग्जांपल आपको ये बताए हैं फार्मूले, ये वाले, ये दोनों इस एग्जांपल में अप्लाई होने जा रहे हैं। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, आपके पास देखें ये है आपके पास जो डाटा गिवन है, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहा गया है कि relative using both arithmetic mean and geometric mean taking 1990 as the base। इसमें जो है आपके पास ये जो 1990 है ये बेस है, और ये आपके पास 1991 करंट ईयर है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास 4 कमोडिटीज दी हुई हैं, 1 2 3 4, तो इनका 2 साल का डाटा है। इस डाटे को आपने यूं लिख लेना है, यानी कि कमोडिटीज एक तरफ आ जाएंगी और दूसरा प्राइसेस इन द बेस ईयर, प्राइसेस इन द करंट ईयर, ये आपने कॉलम में लिखना है। लिहाजा कमोडिटीज जो हैं और जो प्राइसेस हैं इनको आपने इस तरीके से कॉलम में कर देना है ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके। तो ये आपके पास बेस ईयर प्राइस है, ये आपके पास करंट ईयर प्राइस है। तो हमें कहा गया है कि आपका सिंपल, आपने जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करना है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का मतलब है कि आपने पी एन करंट ईयर की प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस का सम। तो ये आपके पास 2 सम आ जाते हैं, एक ये वाला कॉलम जमा होगा और एक ये वाला कॉलम जमा होगा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये यहीं पे मुकम्मल हो गया आपका। अब आगे अगला आ जाता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में आपको ये वाला सम चाहिए, ये वाला सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई बाय 100 आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो आपका सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट कैसे आप निकालेंगे, ये आपके पास फार्मूला है पी एन ओवर पी नॉट, इनको हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स। यानी कि आपने पहले हर कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं और उसके बाद इन सबको जमा कर लेना है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। यानी हमारे पास 4 कमोडिटीज हैं, चारों के आपने प्राइस रिलेटिव्स पहले निकाले हैं इस फार्मूले के जरिए पी एन ओवर पी नॉट, यानी आपने करंट ईयर को डिवाइड किया विद द बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100। इन सारे प्राइस रिलेटिव्स को आप जमा करोगे और जमा करने के बाद चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 इधर ही कर लें, चाहे आप फार्मूला जब लगाएंगे उधर कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 107, ये आपके पास 407 आ गया आपके पास। तो इसको आपने देखें, ये वाला आप ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं, यहाँ पे सम आया है 407, डिवाइड करना है आपने बाय 4, 4 कमोडिटीज हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 101 एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये वाला जो है ये मेथड है यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ये वाला जो फार्मूला है। लेकिन क्वेश्चन में साथ ही हमें बता दिया गया कि आप प्राइस रिलेटिव फाइंड करो यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ये जो अभी हम कर चुके हैं, एंड ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन से, अब ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास ये वाला है, ये वाला एंटीलॉग
सम ऑफ लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास जो पी है ये आपके पास ये वाला है, यानी ये वाला जो पी है प्राइस रिलेटिव्स, इसका आपने पहले लॉग ऑफ पी लेना है। लॉग लेना है आपने 96.15 का लॉग लेना है तो ये आ जाएगा। लॉग लेना आपने 105.90 का तो ये आ जाएगा। लॉग आप लेंगे 118.64 का तो ये आ जाएगा। तो ये आपने ये जो प्राइस रिलेटिव्स हैं इनका आपने लॉग लिया। लॉग लेने के बाद जब आपने सम किया तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू 8.02। तो अब आपके पास जब सम ऑफ लॉग ऑफ पी आ गया है, इसको नंबर ऑफ कमोडिटीज यानी 4 से आप डिवाइड करेंगे एन से, तो जो भी आंसर आए 8.02 को डिवाइडेड बाय 4 उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। कैलकुलेटर से ऊपर जो है वो शिफ्ट के जरिए जो है ये जो आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है उसी का जो है वो आपने एंटी लॉग लेना है। तो इस तरीके से ये आपके पास एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ गए यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 5.5। ये वाली जो एग्जांपल है ये हमें कहा गया है कि आपने इसमें आपने चेन इंडेक्सेस फाइंड करने हैं यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड द मीडियन। देखें इस एग्जांपल में, बल्कि ये रहने दे, आगे आ जाएं। ये वाली एग्जांपल आप कर लें 5.6। इससे पहले जो है हमारे पास ईयर्स होते थे और एक ही कमोडिटी की प्राइस होती थी। अब यहाँ पे एक से ज्यादा कमोडिटीज हैं, मसलन 2 कमोडिटीज हैं या 3 कमोडिटीज हैं, और हमें कहा गया है कि आपके पास चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करें यूजिंग 1987 टू 1989 88, यानी कि ये जो 87 टू 88 ये वाला साल है इसको आप बेस ईयर लेंगे और आपने चेन इंडेक्सेस जो है वो फाइंड करने हैं। तो चेन इंडेक्सेस को फाइंड करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज हों तो उस वक्त चेन बेस मेथड क्या होगा। पहले जो है वो आपने एक आपके पास ईयर था और एक ही कमोडिटी की प्राइसेस थी, तो आपने सिंपली जो है वो उनकी लिंक रिलेटिव्स निकाले और उसके बाद चेन इंडेक्सेस बना दिए। लेकिन इन केस जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज होंगी जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लिंक रिलेटिव्स बनाने हैं। दोनों कमोडिटीज के लिए लिंक रिलेटिव्स बनाने हैं। मसलन पहले हम ये गोल्ड तजाबी के लिए जो है वो निकालते हैं। तो ये आपके पास बेस ईयर है 1987 से 1988। इसका आपने जो पहली प्राइस आई है आपके पास उसको उसी से ऊपर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी कि 3045 को 3045 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये इसका लिंक रिलेटिव आ जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास आगे बढ़ेंगे तो 2892 को डिवाइड करेंगे विद 3045 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 2972 को डिवाइड करेंगे विद 2892, फिर 3080 को डिवाइड करेंगे 2972, फिर 3140 को डिवाइड करेंगे 380। इस तरीके से आपके पास ये वाला कॉलम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, लिंक रिलेटिव वाला ये वाला। अब इसी तरीके से आपने ये सिल्वर तजाबी के लिए जो है वो लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। जब आपने ये लिंक रिलेटिव फाइंड कर लें तो उसके बाद आपने इनकी एवरेज करनी है। अगर 2 वैल्यूज हैं तो 2 की एवरेज कैसे करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मीन आ जाएगी।
इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज का जमा करेंगे, सम ये आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज की प्राइस हो एट वंस और आपको चेन इंडेक्सेस निकालने हो, तो पहले आप लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे और उसके बाद उनकी एवरेज कर लेंगे। एवरेज जो है वो आपको बाज का पेपर में बताया जा सकता है कि इसकी एवरेज जो है वो आपने मीन, अरिथमेटिक मीन ले लेनी है, या आप मीडियन ले लें, या आप ज्योमेट्रिक मीन ले लें। वट एवर द टाइप ऑफ एवरेज will be mentioned in the question, you will take as it is. Otherwise, if the average is not mentioned, you will take the arithmetic mean. अगर तो आपको स्पेसिफिक नहीं किया गया और सिंपली आपसे कहा गया है कि इस डाटा के चेन इंडेक्सेस निकालें, तो आप इसकी जो एवरेज है वो बाय यूजिंग द अरिथमेटिक मीन करेंगे। तमाम वैल्यूज को रो में जमा करके उतने नंबर ऑफ वैल्यूज पे आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। जब ये एवरेज आपकी मुकम्मल हो जाए तो अब लास्ट मरहला है आपका चेन इंडेक्सेस को कंप्यूट करने का। चेन इंडेक्सेस को कंप्यूट करने का वही मेथड है जो हमने पिछली एग्जांपल में किया कि पहला आपका एज इट इज रह जाता है, फिर इस 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे अगले के साथ डिवाइडेड बाय 100, फिर जो आएगा आंसर 101 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ डिवाइडेड बाय 100, फिर आपका ये जो आंसर है अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एक चेन बनती जा रही है जिसको आप कह रहे हैं चेन इंडेक्सेस। और ये चेन इंडेक्सेस जो है वो हमने निकाले हैं फॉर मोर देन 1 कमोडिटीज। अब एक एग्जांपल है 5.7 जिसमें 3 कमोडिटीज आपको दी गई हैं। आपके पास ये ईयर्स हैं और ये कमोडिटीज हैं और आपको कहा गया है कि जी आप चेन इंडेक्सेस फाइंड करें यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज द एवरेज। आप देखें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपने चेन इंडेक्सेस निकालने हैं यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज द एवरेज। तो अब सादा सी बात है, सबसे पहले जो है वो आप इसके लिंक रिलेटिव्स निकाल लें। लिंक रिलेटिव में देखें कि इसमें जो बेस है वो आपके पास है 1999, तो ये ठीक कर लें ये थोड़ा सा इसमें कि आप इस वैल्यू को 255 को 255 पे पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। ये पहली रो का जरा करेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने करंट ईयर को पिछले ईयर से आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो लिंक रिलेटिव्स का मैं आपको बता चुका हूं 2 दफा, लिहाजा पिछले ईयर की आप प्राइसेस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा लिंक रिलेटिव वाला। अब आपने इनकी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, ये 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और इनकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसका 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे और इसकी पावर आ जाएगी 1/3, तो इसका भी आ जाएगा पहला 100। ये पहली रो की करेक्शन कर लें और इसको ठीक कर लें, ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरी रो में 100 आ जाएगा। उसके बाद आपने 72 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 116, जो भी आंसर आया इसकी पावर 1/3 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 86। इसी तरीके से आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सब की निकाल लेनी है और जब ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल लें तो फिर आपने चेन इंडेक्सेस निकालने हैं। पहला एज इट इज आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइडेड बाय 100, फिर 226 मल्टीप्लाई बाय 132 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आपका चेन इंडेक्सेस जो है ये मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, इसकी समझ आई है आपको चेन इंडेक्सेस की? यस सर, आ गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं और ये याद रखें, इसमें से एक क्वेश्चन इंडेक्स नंबर में लाजमी आना है। ये जो कुछ क्वेश्चन मैं पहले नोट करवा चुका हूं वो मैं स्किप कर रहा हूं। अब आज के जो हमारी डिस्कशन है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिंपल एग्रीगेट
एग्रीगेटिव मेथड जो हमने अभी एग्जांपल की है उसके तरीके से करना है, और बाय टेकिंग 1962 एज द बेस एंड द बेस ऑफ ऑल ईयर, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स। तो ये आपने सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करना है। इसके लिए पहले एग्जांपल कर लें और उसके बाद फिर ये करें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने चेन इंडेक्सेस निकालना है। आपके पास 3 कमोडिटीज दी हुई हैं और आपके पास ईयर्स दी हुए हैं। ईयर्स को आपने कर लेना है कॉलम में, और वीट को भी कर अपना, ये जो आपकी कमोडिटीज है उनको भी कर लेना है। ईयर्स को आप कॉलम में करेंगे और फिर आपके पास जो कमोडिटीज आई हैं उनको भी कॉलम्स में कर लेंगे। तो चेन, अब चूंकि ये ज्यादा कमोडिटीज हैं तो पहले आपने इनकी लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर आपने अरिथमेटिक मीन निकालनी है, और फिर अरिथमेटिक मीन से चेन इंडेक्सेस निकालने हैं। तो पहले आप एग्जाम्पल करें जो मैंने करवाई है, उसके बाद फिर ये अटेम्प्ट कर लें फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में देखें वो चेन इंडेक्सेस निकालने हैं, लेकिन आपने जो एवरेज दी हुई है वो मीडियन लेना है। मीडियन एज द एवरेज। मीडियन क्या होता है कि आप तीनों वैल्यूज को सॉर्ट करोगे लिंक रिलेटिव्स को, और जो आपके पास सेंटर में आएगी वो आपका मीडियन होगा। अच्छा, एक चीज आप और यहाँ पे याद रखें, इस क्वेश्चन में आप देखें कि प्राइस रिलेटिव्स आपको दे दिए गए हैं। अब आपने इनके दोबारा फिर प्राइस जो है वो प्राइस रिलेटिव्स दे दिए गए हैं। अब आपने इनको लिंक रिलेटिव्स में बदलना है, फिर इनको आपने मीडियन निकालनी है, और फिर आपने चेन इंडेक्सेस निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपने यूजिंग चेन इंडेक्सेस निकालने हैं यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इसकी एग्जांपल भी अभी हमने किया ऊपर ज्योमेट्रिक मीन की। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये जो एग्जांपल हमने की है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की वो है। क्वेश्चन नंबर 19, चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 तक करें और बाकी हम कल करेंगे। और कल जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें हम ये लेस्पेयर, पाशे और फिशर इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। ये हमारा कल जो है वो इंडेक्स नंबर के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। तो आज जो है जो हमने मुकम्मल किया है इसकी एग्जांपल करें, और इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के लिए वो भी करें आप लोग।